उसके पास वो ऑडियो आज भी मेरे पास हैं। जनता ने सुनाना चाहोगा। टिकट टिकट की बात करूं मैं, इतनी मजबूती दाव कतरा कर सको कि नया कौन सी थे जादू की छड़ी घुमा दी कि थाना आला कमान टिकट दे देगे बात ठेका कंगे और के नाम पे हुए तो मैं इन्वॉल्व मनोज नांगले ने क्यों करी जा जे पार्टियों थे दावेदारी करने लग रहे हो बीजेपी तो 2013 में बांगी सरकार ही कौन सी समस्याएं विधानसभा क्षेत्र में जन थे मेटनो चाहो विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी। नमस्कार, मैं जतन सिंह और थे देख रहा हूं चूरू झलक। विधानसभा क्षेत्र के 200 गांव के लोगों ने जो इंतजार हो श्याम सुंदर गागड़वास की टिकट की दावेदारी लेके आज बाई दावेदारी में थाने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिखाना लो आऊं पूरा सवाल आपा करांगा ये जवाब देगा पूरी बातचीत थाने दिखाऊंगा कि यह दावेदारी आखिर क्यों है क्योंकि थाने पता है कि बीजेपी की टिकट की दावेदारी पिछले कुछ महीनों कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन श्याम सुंदर गागड़वास की दावेदारी कितनी मजबूत है आऊं और भी आपा सवाल करांगा कि आखिर श्याम सुंदर गागड़वास ने जरूरत के पड़ी विधानसभा चुनाव लड़ने की। ये एक अच्छा भला सरपंच है गांव में मगर बावजूद ये विधानसभा की तरफ क्यों गया कौन सा कारण और कौन सा मुद्दा आगा रहेगा मैं पूरी बातचीत ध्यान दिखाऊंगा और यो इंटरव्यू है अंत तक देखियो एम बेस्ट सवाल होगा जो आज तक थारा जहन में भी को नहीं आया होगा। सबसे पहले श्याम सुंदर जी आपको बहुत बहुत स्वागत है चूरू झलक। थैंक यू, धन्यवाद। जी चूरू झलक चैनल को और इस चैनल के माध्यम से सभी मेरे विधानसभा क्षेत्र के सुनने वाले देखने वाले सभी को राम राम। श्याम सुंदर जी अब बातचीत करा मैं काफी गांव में भी घूम रहा हूँ मेरे चुनावी चर्चा यात्रा चल रही है हर गांव में जाके मैं पूछ रहा हूँ कि 3 योजना में पिछली में बीजेपी की मैं बसपा का मनोज नांगली कृष्णा पुनिया विधायक खुद हाल ही में है किसों के विकास कार्यों में सारी चर्चा करूं बेम खड़े खड़े लोग एक सवाल मेरो रहे कि अब की बार बीजेपी की टिकट कौन लेके आओगे तो लोगों के मन में कई हैं 4-5 दावेदार लोग हैं वह सवाल पूछना पहले मेरे एक छोटो सा सवाल और है कि एक सरपंच पद पे थे हाँ पीछे गेल योजना में थाने विधानसभा चुनाव लड़ने की क्या जरूरत पड़ी के मन में आया। सरपंच जनता ने गांव ने इकट्ठा होकर के हमारे में कुछ काबिलियत लगी भाई ये आदमी अपनी पंचायत के लिए गांव के लिए सही होगा इसलिए पूरे गांव ने मिलकर डिसीजन लिया और हमारे को चुनाव लड़ने के लिए बोला गया जी गांव के कहने से हमने सरपंच का चुनाव लड़ा और गांव ने एक तरफ होके जी जान से वोटिंग की अच्छा जिताया। जी हम जो सरपंच के काम होते हैं उनसे कहीं अधिक गांव की उम्मीदों पे खरे उतरे जितना हो सका उससे कहीं ज्यादा गांव के विकास के लिए गरीब मजदूर हैं उनको उनका हक मिलने के लिए जी जान से मेहनत करी और 100% किया भी। मेरा सवाल था कि जरूरत की पड़ी थाने अभी जो आप ये टिकट की दावेदारी करके थे चुनाव लड़ना चाहो इसी कौन सी समस्याएं विधानसभा क्षेत्र में जन थे मेटना चाहो ये उसी तो सवाल इसमें सीधी सी बात यह है जनता बहुत परेशान है। जी हर विभाग में भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त हो गयो कि एक आम आदमी आपको काम करा कौन सके। भ्रष्टाचार होने को कारण यो है कि विधायक जो भी बने है इब बताई मेरी नॉलेज में जी हर विधायक हर विभाग से हफ्ता वसूली करता है। अधिकारी यदि एमएलए को पैसे देंगे तो भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है। वो एक आम आदमी पे मार पड़ती है। मैं पूछना चाहूँ था ने ये भ्रष्टाचार की थी बात करी और थी यह भी कही है कि हर विधायक मेरी नजर में जब तक बने है तो ये कितना कार्यकाल की बात आप करा या पिछले 3 ही योजना की बात करा के पहले अभी इतना होता है। मैं जितने राजनीति में इंटरेस्टेड हुए हूँ सरपंच बने हूँ अच्छा
उनके बाद में ये चीज में गहराई ते देखिए जानी से और देखी से। जे पार्टियों थे दावेदारी करने लग रहे हो बीजेपी तो 2013 में बांगी सरकार ही तो कटे न कटे वहां पे भी निशान है कि ये भी ते सारी बताइए। मैं राजनीति में इंटरेस्टेड हुए हूँ, अच्छा मन न्यू पतो लग गयो है कि भाई ये जनता परेशान क्यों है। यानी सीधो सीधो करना इन आपके दो योजना को दो योजना को जितने में जड़े मनोज नांगली को कार्यकाल और कृष्णा पूनिया कार्यकाल रहे हो हाँ वही करना। एंड में जी लगा की भ्रष्टाचार हुए है। अच्छा और एक आम आदमी इतनी तकलीफ में है कि शायद वो कोई बयां कौन कर सके, ठीक है। अपनो दुख बता कौन सके। हाँ यह जनता जाननी चाहे है कि इतनी जल्दी थे आके अभी थाने 10 साल की थी बात करिए कि यदि मैं राजनीति के अंदर आया हूँ तो इतनी जल्दी पकड़ बना के इसी कौन सी थे जादू की छड़ी घुमा दी कि थाना आला कमान टिकट दे देगी अभी बार कि ये दावा में कितनी सच्चाई है। मैं जब से समझदार हुआ हूँ होश संभाले हैं जी तब से जनता सेवा भावी हूँ। निस्वार्थ राजनीति से हटके मैंने पीड़ित की, गरीब की, मजदूर की समाज सेवा की है। जी आज इतना सिस्टम खराब हो गया कि ये डिसीजन लेना पड़ा कि बहुत सारी चीजें राज के बगैर नहीं होती हैं। राज के बगैर जो हो रही हैं वो मैं आज से नहीं 20 साल से करता आ रहा हूं। मैंने मेरी जिंदगी इस राजगढ़ की जनता की सेवा के लिए, इसकी खुशहाली के लिए मेरे हिसाब से बहुत सारी कुर्बान करी है। और आगे भी मैं मेरी जो बची हुई जिंदगी है मैं जनता की सेवा के लिए एकदम समर्पित करना चाहता हूँ। आ, यह थे बताई कि मेरो सेवा भाव है वो ही जनता को मतलब लाड प्यार है लेकिन ये जनता तो थाने लाड प्यार कर लेगी या जनता तो केवल थाने वोट डाल देगी लेकिन टिकट टिकट की बात करूं मैं इतनी मजबूती हूं दाव कतरा कर सको कि नया नया है वो अटे पुरानिया की टिकट लिकट न हो रही है। देखो ये सही बात है, पार्टी के सिस्टम होते हैं और पार्टी हमेशा जीता हुआ कैंडिडेट देखती है। जी आज मैं जनता की तरफ से, जी जनता का जो मुझे प्यार समर्थन मिल रहा है, भले ही जनता चैनल के सामने, किसी नेता के सामने मत बोलो, लेकिन आज हर उस आदमी के मैं दिल में हूं जो इस राजनीति के प्रभाव से इतना परेशान है, बहुत ज्यादा। परेशानी की बात थी करिए क्योंकि लोग है परेशानी बात करिए अगर परेशान होता तो लोग कृष्णा पुनिया ने दूसरी 18,000 वोटों को जीता था के लगा था ने कृष्णा पुनिया जो वादा करया थाने थे घूमो समाज में घूमो गांव में घूमो कृष्णा 18 जो वोटों जीती बैंक बाद में आपका वादा पे खरी उतरी की। देखो जनता का काम वोट डालना है, हर बार एक नई उम्मीद से, नई सोच से वोट डालती है। कृष्णा का पता लग जाता है बनने के बाद। अच्छा बनने से पहले पता कैसे लगा कि उसका नेचर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, बिल्कुल वो जनता की कितनी भलाई चाहती है। दिखावा अलग होता है, हकीकत अलग होती है। कृष्णा जी को हर आदमी एक ऐसी उम्मीद से देख के चला था कि शायद इस तहसील का भला हो जाएगा। उस हिसाब से पूरी तहसील ने, पूरे विधानसभा क्षेत्र ने जी जान से वोट दिया और काफी वोटों से जिताया। जी बिल्कुल लेकिन वो अपनी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी क्योंकि जनता गई बाढ़ में। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने घर से, अपने परिवार से बाकी कोई चीज नजर नहीं आई। उसने हर जगह से कमीशन लिया, पैसे कमाए और जो वादे किए थे ये जनता जानती है। आप भ्रष्टाचार का आरोप सीधा सीधा लगा रहे हैं उनके ऊपर। बिल्कुल 100% किया है वैसा। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें विधायक का कमीशन ना हो। अच्छा
मेरा एक सवाल और है थारू, मैं थारा कुछ वीडियो देखा करूं, तो मैं एक वीडियो देखा हो पर्यावरण दिवस के ऊपर, थे एक बात कही कि नांगली परिवार जो दारू बेचे है वो के समाज को भलो करेगो, ये शब्द हाथ हरा। तो बंग विवरण थोड़ी सी जनता है बात ऑडियंस मेरी बात जानना चाहे कि ये शब्द क्यों कहा गया, ये एक आप विरोध योजब कहा गया या फिर राजनीतिक में कोई बात आई? नहीं, मैं ना कोई मेरा विरोधी है, मैं वही शब्द बोलता हूँ जो धरातल पे 100% सत्य हो। अच्छा। ये आम आदमी जानता है, लेकिन हर आदमी बोल नहीं पाता है। अच्छा। मैं उन चीजों से ऊपर उठ के दुनिया को तो हकीकत पता है, लेकिन मैं मेरे शब्दों से बताना चाहता हूँ कि ये चीज पूरे विधानसभा क्षेत्र का हर इंसान जानता है कि 30-40 साल से कंटिन्यू दारू के तस्कर हैं, पूरी तहसील में दारू का काम करते हैं। आज भी विधायक बनने के 5 साल बाद भी विधायक थे, उस टाइम भी शराब के ठेके थे। ये पूरे राजगढ़ की जनता जानती है। लेकिन और विधायक तो मनोज नांगलिया हाँ, ठेका के और के नाम पे हुए, तो वह में इन्वॉल्व मनोज नांगलिया ने क्यों करी जा? हम 3 भाई हैं। बिल्कुल। छोटा भाई काम करेगा उसमें भी मेरी सह होती है, बड़ा भाई काम करेगा उसमें भी मेरी सह होती है। अच्छा। कृष्णा जी ने अपने देवर को बैठा दिया कटे। राजगढ़ की गद्दी पे। अच्छा। भाई आप तो जयपुर चली गई, तो उसका देवर ब्लॉक अध्यक्ष सतीश कोई भी काम करेगा वो कृष्णा की इजाजत के बगैर नहीं करेगा। अब इजाजत तो लेनी पड़ेगी। इसी हिसाब से मनोज न्यांगड़े के छोटे भाई ने जगह जगह शराब के ठेके खोद रखे हैं। अच्छा। गाड़ियों में दारू इधर से उधर करता है, तो वो विधायक की सह के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा। एक बैंक अंदर एक वीडियो में और चीज देखी कि थे कही कि मेरे कार्यकर्ता की तरफ कोई आंख उठा के देखो तो मैं भलो बुरो सब करूँ जानू, तो मैंने तरह कुछ शब्द थे कया, तो वह मतलब थारे कार्यकर्ता ने क्यों डरे? मेरे कार्यकर्ता ने जो एक राजनीतिक प्रभाव होता है जी। उसका डर होता है, और हकीकत में परेशान करते हैं। आज मेरे से कोई भी आदमी जुड़ता है चुनाव के लिए, अच्छा। उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से परेशान किया जाता है। कौन करे ये परेशान, कभी सामने आया कोई? भाई प्रभावशाली है वो करते हैं। एक तो आज पावर में है, राजगढ़ में कौन है प्रभावशाली? मेरे लिए तो कोई नहीं है, नहीं, आपके लिए लेकिन नहीं एक है। आम जनता के लिए है वो। अच्छा, आम जनता के जो लिए। आम जनता अपना मेहनत मजदूरी करके बिल्कुल। पेट पालते हैं, रस्ते जाना रस्ते आना, उन आदमियों के लिए प्रभावशाली ये हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर गांव का दबंग आदमी है? गांव का कोई दबंग आदमी को नहीं, कुछ एक का कारिंदा है, कुछ खुद हैं दोनों। अच्छा। दोनों? मनोज न्यांगड़ी का भाई भाई, आज मनोज राजगढ़ से कोई धानक समाज का आदमी मेरे से जुड़ गया, जी। फेसबुक पे फोटो लगा दी उसने, हम्म। उसके पास वो ऑडियो आज भी मेरे पास हैं। जनता ने सुनाना चाहोगा? वो तो मन फोन में निकालना पड़ेगा, फिर थारो इंटरव्यू बीच में हो जाएगा। लेकिन यह हकीकत चलो, है। कोई नहीं बात नहीं, को नहीं। हकीकत है, मैं सुना दूंगा ये आपको। आपके दाव में कितने सच्चाई उसको बताना? नेप्पू सिंह ने इतनी धमकी दी है, बोलो घर से उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बन कोई कानूनी कार्रवाई कौन करी, क्योंकि कानून तो है राजगढ़ में। कानून कार्रवाई करी थी, आज भी वो आपको थाने में एप्लीकेशन मिल जाएगी, राजगढ़ थाने में। राजगढ़ थाना में, लेकिन वो हाथों हाथ उठा ली गई। उसको इतना प्रेशर दिया गया कि वो एकदम साइलेंट हो गया। अच्छा। आ, दोबारा उसने श्याम सुंदर की वो डीपी नहीं लगाई, लगाई उनकी भी नहीं। लेकिन आज वो, ये आप प्रभाव वाली बात बोल रहे हो, हाँ हाँ इसी तरीके से भाई आज कृष्णा जी का राज है, हाँ। कांग्रेस की सरकार है, जी। भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट सरकार बोलोगा? एकदम जंगल राज। गोपाल के साउथ पकड़ेगा जद बोलोगे? पकड़ने की बात नहीं, को अभी नहीं, देखो वो मैटर है जो कि पीछे, आज गोपाल राजस्थान के में, साउथ को। जो आज राजस्थान में हालात हैं, हम्म। शायद ही कोई स्टेट में होंगे ऐसे। हर तरफ से रेप, गुंडागर्दी, मर्डर, डकैती, चोरी, जितने भी सरकार के, भाई मेरे अधिकारी को मैं लगाऊं ज्यादा रुपए कौन देगा, इतना भ्रष्ट है सिस्टम।
तो कांग्रेस सरकार की तो बात ही खत्म कर दो। ते अभी मैंने कानून की भ्रष्टाचार की बात कही है, तो मैं पिछले 5-6 दिनों देखने लग रही हूँ और बता रहा था 2-3 महीना में देखने लग रही हूँ राजगढ़ के अंदर है ना चोरी डकैती का मामला बढ़ता नजर आया। इंदासर को मामलो देख लो थे, कतरा 6-6 आदमी एक पिस्टल की नोक के ऊपर एक सरपंच को घर लूट के ले जाए। ठीक है, बेंगाबाद में कितनी 50 वारदात आ रहा है। बेंगाबाद में कल सिद्धमुख क्षेत्र के अंदर चैनपुरा बड़े सिद्धमुख चैनपुरा छोटा वारदात हुआ है। राजगढ़ के अंदर कई वार्डा के अंदर चोरी का अंजाम दिया गया है। कानून व्यवस्था कुछ करना चाहोगा कि राजगढ़ की कानून व्यवस्था किसी का है? और कई गांव में तो न्यू भी कही है कि खाकी पे खादी बारी है। मैं बता दिया, ये बात पहले रिपीट कर चुका हाँ हूँ पहले बता दी थे, लेकिन मैं राजगढ़ की कि पूछ रहा हूँ। आज राजगढ़ की है। हाँ मैं राजगढ़ को विशेष करके राजगढ़ को ही ध्यान है। मन अच्छा एक एक चीज से वाकिफ हूं मैं यह कह रहा हूं, जहां से विधायक कमीशन लेगा वहां हर चीज यूज होगी, वहां गुंडागर्दी भी होगी, लूट खसोट भी होगी, चोरी भी होगी। उतना प्रभाव नहीं रहता। नहीं, कमीशन बंद कर दो, एक आदमी परेशान नहीं, कहीं चोरी डकैती हो जाए तो मेरी जिम्मेवारी है, ये आम आदमी जानता है। ठीक है। 2018 के चुनाव में आप देखो कि सबसे ऊपर कांग्रेस, फिर बसपा और फिर बीजेपी तीसरा नंबर पे। हालांकि बीजेपी को वर्चस्व बहुत बढ़िया रहेगा राजगढ़ के अंदर, कस्बा परिवार को बहुत वजूद है राजनीति के अंदर। तो तीसरा नंबर की बीजेपी ने अगर आपने टिकट मिल जा तो एक नंबर पे लाने के लिए क्या प्रयास होगा आपका? प्रयास तो मेरा रस्तो कठिन कौन थोड़ा सा कठिन ही बहुत आसान है। आसान है। बिल्कुल। तीसरे नंबर लड़ाई पहले नंबर पे लेनी है। तीसरे नंबर पे पहले नंबर पर आओगी और हमेशा रहेगी। लेकिन अभी की बार कितना हो गया वो बता दो। अब की बार जनता बारीकी से जाना है श्याम सुंदर ने, अच्छा। कि श्याम सुंदर कुछ भी नहीं होते हुए, हम्म, श्याम सुंदर को एक पैसा नहीं चाहिए कहीं से भी। अच्छा पैसा नहीं चाहिए आपको सिर्फ डोनेशन का। जो जनता का जितना हक है, जनता को जिस चीज की जरूरतें हैं, जनता के लिए जो सरकार से चीज आ रही है, वो 100% उसको मिलेगी। अभी खड़न खड़े बीच में खाई जाए चीजा खाई के पूरी खाई जाए। पूरी खाई जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक नंबर पे तो आएगी बीजेपी, लेकिन हमेशा रहेगी अच्छा हमेशा रहेगी। जब तक श्याम सुंदर रहेगा। इतनो दृढ़ निश्चय विश्वास कतरा है, इतनो जो आत्मविश्वास इतना कतरा है? क्योंकि मैंने मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी इस जनता की सेवा के लिए खपा दी, और मेरे को ये मौका मिलता है, हम्म, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं जनता के लिए वो कुछ कर जाऊंगा कि राजनीति क्या होती है, नेता कैसा होता है। दोबारा कोई पार्टी, कोई नेता यहां जन्म ही नहीं लेगा। यानी थारा साहब सब कि 5 साल थाना मौका देके देखा जनता एक बार। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक राज के बगैर नहीं हो सकती। बिल्कुल। राज के बगैर जो हो रही है वो श्याम सुंदर 20 साल से कंटिन्यू कर रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, थारो विधानसभा चुनाव लड़ने को मन पक्को मन रहे है थे। तीसरा नंबर हूँ, एक नंबर पर बीजेपी ने लाने की भी पूरी तैयारी कर रखी है। थारा कैंपेन भी चलने लग रहे हैं, थारा बैनर भी हर गांव में लाग रहे हैं। थारा कुछ मुद्दा है जो आ सरकार आज तक वह मुद्दा जनता के बीच में बताया कौन कि ये मुद्दा लेके मैं लड़ रहे हैं, और उसके बाद जनता बताया तो पूरा कौन करेगा घनखरा तो तरह रह गया। थारा के मुद्दा है जो जनता के लिए थे वह मुद्दा पूरा करने ये चुनाव लड़ रहे हो? मेरा विशेष 5 मुद्दा रहेगा। बताओ पाचो जनता ने सुनना चाहे। जनता ने मैं वो दिन बताऊंगा जो मैं मेरी सभा करूंगा, रैली करूंगा, अच्छा वो दिन सब ने मेरा 5 मुद्दा बताना चाहूंगा। और वह 5 मुद्दा ऐसा होगा, मेरी सरकार आए या ना आए, मैं मेरे व्यक्तिगत दम पे वो 500 मुद्दे जनता के लिए पूरा करूंगा। अच्छा। और लेकिन मैं उस दिन जनता को बताना चाहूंगा जिस दिन मेरी सभा होगी, और बहुत जल्दी होगी। विधानसभा क्षेत्र के 200 गांव का जनता आपने देख रही है, कोई संदेश दे देना चाहोगा? संदेश जनता ते यो है, हम्म, मैं भी कोशिश करूंगा पूरी तहसील को भाईचारो बने रहे, सुख शांति रहे। बहुत कम टाइम रह गयो, इतना दुख पा लिया, 2-3 महीना और पा लियो, फिर राजगढ़ तहसील का कई आदमी का कोई परेशानी छोड़ू को नहीं मैं। 2-3 से महीना बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लाई जाएगी, चुनाव हो जाएगा अच्छा। बस। ये अपने साथ था श्याम सुंदर गागड़वास, और थे देखा आप जो सवाल करे है
कि जनता को प्यार है वो मैंने टिकट दिवाओ आगो साफ साफ कहनो। राजगढ़ की कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठता नजर आए क्योंकि पीछे मैं थाने दिखाई कई बार मैं कवरेज भी चलाऊं कि राजगढ़ में जो समस्या है आमजन की कानून व्यवस्था लेकिन खड़े न खड़े राजगढ़ का लोग परेशान है। आठू हरियाणा हालांकि श्याम सुंदर गागड़वास का जो 5 मुद्दा है वह आपने अपने चैनल पर तो बताया को नहीं, हालांकि आगे रैली को इंतजार आपा करांगा और मैं कवर करूंगा वह रैली और थाना दिखाऊंगा कि यहाँ 5 मुद्दा क्या है। शायद मेरे चैनल के ऊपर ही थे पहली बार देखो वह मुद्दा भी मैं उम्मीद तो लेकर आया कि 5 मुद्दा मैं जानना चाहूँ लेकिन ये बतावे कि मैं मेरी रैली में बताऊंगा। और अपने क्षेत्र के आसपास की खबर देखने के लिए चूरू झलक ने फॉलो करो। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं जतन सिंह, चूरू झलक।